सदियों पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक संत जी आश्रम बना के रहते थे। संत जी आश्रम में रहते थे, पूजा आराधना करते थे और बहुत ही साधारण जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। और एक दिन संत जी के आश्रम में अचानक एक आदमी आया और रोते हुए कहने लगा कि संत जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। खाने पीने रहने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। दर बदर भटकता हूँ, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है। कृपया आप मुझे अपने आश्रम में शरण दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बन के रहना चाहता हूँ। और ये बोल के वो आदमी जोर जोर से संत जी के सामने रोने लगा। उस आदमी की बात सुन के संत जी ने उसकी बात मान ली और संत जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। संत जी के आश्रम में बहुत सारी गायें थी, तो संत जी ने एक गाय उस आदमी को दे दिया और कहा कि इस गाय की तुम खूब सेवा करना और दिन में 2 बार भगवान का नाम जाप करना, और इस गाय से जो दूध मिलने वाली है वो तुम पी लेना। संत जी की बात सुनने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि ठीक है संत जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। और अगले दिन से वो आदमी गाय की खूब सेवा करने लगा और साथ ही साथ भगवान का नाम भजन सुमिरन करने लगा। और गाय से जो दूध मिलती थी वो दूध वो खुद ही पी जाता था। इस आश्रम में आने के बाद उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया। वो अपनी इस जिंदगी से बहुत ही खुश था। और एक दिन वो आदमी संत जी के पास गया और संत जी के पैरों को छूते हुए कहा कि संत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा जीवन बहुत ही सुखी हो गया। उस नए शिष्य की बात सुनने के बाद संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह तुम अपनी गाय की सेवा करते रहो और भगवान का नाम सुमिरन करते रहो और जीवन में खुश रहो। तभी उस नए शिष्य ने कहा कि ठीक है संत जी, और ये बोल के वो प्रणाम करके वहां से चला गया। और करीबन 3-4 दिन बाद उस नए शिष्य की गाय कहीं खो गई। गाय खोने की वजह से उसे दूध नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी हो गया, निराश हो गया। पूजा पाठ आराधना सब कुछ करना छोड़ दिया था। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं ये बात संत जी को बताया जाए। उसके बाद उसने संत जी से मुलाकात की और कहा कि संत जी, मेरी गाय तो कहीं खो गई है, अब मैं क्या करूं। ये बात सुनते ही संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। फिर भी मैं देखता हूं, अगर हमसे कुछ हो पाए तो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। संत जी की ये बात सुनने के बाद वो शिष्य वहां से चला गया और करीबन 3-4 दिन बाद उस शिष्य को खोया हुआ गाय वापस मिल गया। खोई हुई गाय मिलने के बाद वो शिष्य वापस दोबारा खुश हो गया। उसके बाद वो शिष्य पूजा आराधना पाठ सब कुछ करने लगा, गाय की सेवा करने लगा, उसका दूध निकालने लगा, वो पीने लगा। उसके जीवन में फिर से खुशियां वापस आ चुकी थी। उसके बाद उस शिष्य ने सोचा कि गाय तो मिल गई है, क्यों ना ये बात संत जी को बताया जाए। और ये सूचना देने के लिए वापस वो संत जी के पास गया और संत जी से कहा कि संत जी, मेरी खोई हुई गाय वापस मिल गई है। संत जी उस शिष्य की बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यह तो अच्छा है, यह तो अच्छी बात है, तुम्हारी गाय वापस मिल गई। अब तुम उसकी खूब सेवा करो, पूजा पाठ करो, प्रभु पे ध्यान लगाओ और दूध भी पियो। संत जी की यह बात सुनकर वो शिष्य बहुत ही हैरान हो गया और उसने हैरान होकर संत जी से पूछा कि संत जी, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सुख का हो या दुख का, आप हर बार यही कहते हैं कि ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? आपकी बातें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी संत जी ने समझाते हुए उस शिष्य से कहा कि सुखी और सफल जीवन जीने के लिए, सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आए कोई भी बुरे परिस्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर पल हर समय खुश रहते हैं तो हमारे जीवन का दुख का अनुभव मानो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमें यह अनुभव ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में कोई दुख भी है। संत जी की ये बात सुनकर उस शिष्य को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता है और हमारा जीवन खुशी के साथ कट जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।